आइसोटोप्स देखिए, अभी हमने कहा कि आइसोटोप किसी भी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। हमने कहा कि ऑक्सीजन की जो है वो तीन आइसोटोप्स हैं, 16, O17 और O18। इसी तरह हाइड्रोजन के भी तीन हैं, ये और ये। कार्बन जो है वो, कार्बन के भी तीन आइसोटोप हैं। और आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स में हम आइसोटोप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इनकी आइसोटोप्स की, वो ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और फिर नंबर 2 जो है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसी होती है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 3 इनकी जो प्रॉपर्टी है, नंबर 3 प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि इनके जो मैसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा हमने, तो आइसोटोप्स जो होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप की, वो ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन एक ही है। यानी कि पोजीशन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटोप को जो है वो अलग अलग नहीं रखते, बल्कि एक ही उसमें रखते हैं, एक ही खाने में, या एक ही जो है उनकी प्लेस है, एक ही पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी है। और नंबर 5 जो है, नंबर 5 के अंदर कहते हैं कि जो नंबर होता है उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। और एटॉमिक नंबर के सेम होने की वजह से उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जितने होते हैं सारे आइसोटोप्स के अंदर। यानी कि अगर ऑक्सीजन के तीनों आइसोटोप हैं तो इन तीनों के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक ही जितने होंगे। और ये तीनों हैं तो इन तीनों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक जैसे होंगे। और नंबर 6 प्रॉपर्टी जो है इनकी, वो ये है कि इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट न्यूट्रॉन जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। और जिसकी वजह से इनका मैस जो है वो भी डिफरेंट होता है। आगे जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। हम कह सकते हैं कि हम इन्हें जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइसोटोप्स को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन कि इन्हें कैसे जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। सबसे पहले जो है वो हम कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखेंगे आइसोटोप्स को ज़ाहिर करने के लिए। सबसे पहले तो हम एलिमेंट की क्या लिखते हैं, सैंपल लिखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का जो सैंपल होता है वो सैंपल लिखा जाता है, और उस सैंपल के साथ साथ एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर भी उस सैंपल के साथ लिखा जाता है। नंबर 2 क्या करते हैं कि जो एटॉमिक मैस होता है उसको टॉप पे लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को बॉटम में लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा गया है यहाँ पे, देखिए जो एटॉमिक नंबर है उसे बॉटम पे लिखा गया और एटॉमिक मैस जो है उसको हमने टॉप के ऊपर जो है लिखा। सैंपल लिखी हमने, ये ऑक्सीजन की सैंपल लिखी, ऑक्सीजन के सैंपल की बॉटम पे हमने एटॉमिक नंबर लिखा और टॉप पे जो है वो एटॉमिक मैस लिखा। और नंबर 3 जो है वो ये है कि जब हम सैंपल लिखते हैं, एलिमेंट की सैंपल लिखते हैं, और सैंपल में ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ आइसोटोप को हम ज़ाहिर करेंगे, तो पहले सैंपल लिखेंगे और सैंपल के साथ हाइफन डालेंगे, और हाइफन के बाद जो है हमने आइसोटोप का एटॉमिक मैस जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ये है कार्बन, तो कार्बन 12 है, तो हम इसको ऐसे सैंपल और एटॉमिक मैस के दरमियान ये हाइफन, इसे हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन जो है वो डालेंगे। कार्बन 12 हो गया। इस तरह फिर कार्बन 13 को ऐसे लिखेंगे सी, और ये 13, ये 13, और यहाँ पे ये सी, और यहाँ पे ये 14। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ऐसे जो है वो इन्हें जाहिर किया जाता है। अब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स, आइसोटोप्स की एग्जाम्पल्स। और आइसोटोप की एग्जाम्पल में सबसे पहले हम कार्बन की देखेंगे कि कार्बन के जो है वो
तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, और इन्हें जो है वो जाहिर किया जाता है। कैसे जाहिर करेंगे, ऐसे अब वो जैसे ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे जाहिर किया हुआ है कि हम इन्हें यूँ जाहिर करेंगे। दूसरी एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन की है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप की तादाद जो है वो 3 है, H1, H2 और H3। इनको भी ऐसे ही लिखेंगे, हाइड्रोजन लिख के हाइफन डालेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हाइफन डाल के 2 लिखेंगे, फिर हाइफन डाल के 3 लिखेंगे, और इनके जो नाम जो है तो इनके जो हम नाम हैं, इनके नाम जैसे कि 1 वाला जो है वो प्रोटियम है, 2 वाला जो है वो ड्यूट्रियम है, और 3 वाला जो है वो ट्राइटियम है। लास्ट वन जो है ये कहते हैं कि जो एग्जांपल है, एग्जांपल में हम बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो है वो 3 आइसोटोप हैं, O16, O17 और O18, और इन्हें भी हम ऐसे ही ऑक्सीजन और फिर साथ में हाइफन डाल के आगे इनका एटॉमिक मास 16, 17 और 18 जो है वो लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद हमने आइसोटोप्स पढ़े कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी एग्जांपल्स पढ़ी।